मैंने एक बात तो आप लोगों को बता दी कि ये दोनों चीज़ें हमारी क्लियर होगी। तीसरी चीज़ हमारी क्या थी कि एक्सपीरियंस उसका 3 साल या 3 साल से ज़्यादा होना चाहिए। मैंने जिस ऐड के ऊपर जिस सप्लायर को सिलेक्ट किया है उसका एक्सपीरियंस 3 साल लिखा हुआ है। डिलीवरी टाइम क्या था, 90% से ज़्यादा होना चाहिए, इसका 97.8% है। रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 2 आवर्स है। अगर हम उसको सिलेक्ट कर देते ना, जो मुझे कह रहा था 1 घंटे से वाला, तो वो अभी ये ना आता, लेकिन इसीलिए नहीं किया था कि हो सकता है कोई बेटर बंदा हमें मिल जाए। लेस देन 2 आवर्स है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल और ये जो क्यूए होता है इसको कहते हैं कि एक तो क्वालिटी कंट्रोल होता है, मेरा ख्याल है ये रिसर्च डिपार्टमेंट वाले होते हैं, मेरा ख्याल है, यार जहन से निकल गया। ये भी एक बंदे होते हैं यार, बरल मेरे जहन से निकल गया है। क्यूसी तो क्वालिटी कंट्रोल वाले होते हैं जो उनकी फैक्ट्री को देखते रहते हैं। 11 से 20 लोग वो हैं। क्यू आर होता है मेरा ख्याल है, क्वालिटी रिसर्च, बरल ये भी कोई इनकी डेजिग्नेशन होगी। अच्छा, उसके बाद ये देखें कितना अच्छा सप्लायर है कि इसको एक अवार्ड भी मिला हुआ है। ठीक है, जो इसको अवार्ड भी मिला हुआ है। उसके बाद सेल्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, फुल कस्टमाइजेशन। इसका मतलब ये है कि ये आपकी प्रोडक्ट को पूरा कस्टमाइज भी कर देगा। आप इसको कहोगे ना मुझे पर्पल कलर में चाहिए, ये बना देगा। यहाँ लिखा हुआ है ना, फुल कस्टमाइजेशन भी कर देता है। तो ये एक बहुत अच्छा सप्लायर है। बहरहाल हमने तो जो 5-6 चीजें देखनी है हम वही देखेंगे, ये एक्स्ट्रा चीजें इसके साथ है। ठीक है, ऑल गुड हो गया, हम दुकान के अंदर इंटर हो गए। अब हमने जिन 6 लोगों से बात करनी थी उनमें से ये एक हो गया। अब इससे बात करने का तरीका क्या है, गौर से सुनिएगा। यहाँ तक तो आप पहुंच गए हो, कल समझा भी दिया है कि बात कैसे करनी है, लेकिन इसके 2 तरीके हैं इससे बात करने के। नंबर 1, चैट नाउ पे क्लिक करो। चैट नाउ पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट एक चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये मुझे कह रहा है कि साइन इन करें। खैर यार, एक सेकंड में आपको किसी और आईडी से खोल कर दिखा देता हूँ। सब यार ट्राई करते हैं कि फेसबुक से अगर हो जाए। चलो ठीक है, लॉग इन हो गया मैं। अब 2 चीजें हैं। नंबर 1, ये देखें चैट पर मैंने क्लिक किया, ये ओपन हो गया। अब ये देखें यहाँ पर मुझे खुद सजेशन दे रही है कि यार इनमें से लिख कर भेजो व्हाट इज द प्राइस फ्ला 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 फ्ला। ये लड़की है, ठीक है, जो आपको रिस्पॉन्स करेगी। 9 to 5 ये लोग रिस्पॉन्स करते हैं, सैटरडे संडे ऑफ होता है। अली बाबा 24/7 ओपन होता है। अली बाबा की अपनी सर्विसेज, उनकी कस्टमर सपोर्ट सर्विस, उनकी हर चीज वो 24/7 ओपन होती है। लेकिन ये जो सा है, ये 9 to 5 आपको रिप्लाई करेंगे, क्योंकि तो कंपनीज के बंदे बैठे हुए हैं ना यहाँ पर। अली बाबा के जाती बंदे नहीं, ये कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी अपनी कंपनी को। ये इस कंपनी का बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, नंबर 2, यहाँ पर कुछ लोग आपको ब्रोकर भी मिलते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि वेरीफाइड का बैज होना क्यों जरूरी है। यार अगर ये बैज उसके पास नहीं है ना, तो इसका मतलब है वो ब्रोकर भी हो सकता है। वो एक ऐसा बंदा है जिसने अपनी एक कह लें कि घर से अपनी आईडी बनाई हुई है अली बाबा पे, और आपसे वो चीज आपसे डील करता है कि भाई मैं आपको 1 रुपए की चीज दे दूंगा, पीछे से हो सकता है आधी रुपए की लेकर आपको 1 रुपए की दे रहा हूँ। लेकिन जब वेरीफाइड हो जाता है, तो कल मैंने बताया था ना कि अली बाबा की टीम जाकर उससे चेक करती है। ये देखें, अली बाबा की टीम ने चेक किया है कि भाई इसके इतने बंदे फला फला काम कर रहे हैं, और इसका साइज भी लिखा होगा मेरा ख्याल है। हाँ, ये इस पे ये कितने 300 स्क्वायर फुट या मीटर जो भी इसकी अपनी डायमेंशन है, इतना इसका फैक्ट्री का साइज है। छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगी होती है ना, छोटी सी फैक्ट्री है जिसका साइज है, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है। दूसरा तरीका, जिस तरीके से आपने बात स्टार्ट करनी है, और वो सर ये जो 88 ट्रांजेक्शन है, ये जो ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, इसका मतलब है इतने पैसों की ये ट्रांजैक्शन कर चुका है, इतने पैसों के ऑर्डर्स ले चुका है, ठीक है। ये आईडी इतने पैसों के ऑर्डर डिलीवर कर चुकी है। अच्छा, उसके बाद जो आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये प्रॉपर तरीका है काम करने का, ठीक है। स्टार्ट में आपने इसी तरह बात करनी है। कॉन्टैक्ट अस के बाद यहाँ कोई क्वांटिटी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बेशक इसको 0 कर दो, कुछ भी फिल नहीं करना। यहाँ पर 2 चीजें करनी है। पहली चीज, कभी भी इसको टिक ना करना गलती से भी।
अगर इसको टिक कर दिया तो इसका मतलब है रिकमेंडेड मैचिंग सप्लायर्स। मतलब ये है कि इसके कहने का मतलब ये है, डेफिनेटली हिरा कल जो था थ्योरेटिकल था, आज प्रैक्टिकल था। तो आज का लेक्चर तो आपको प्रैक्टिकल काम सिखा रहा है कि मार्केट में पहुंचकर काम कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पर आपने कुछ भी फिल आउट ऊपर नहीं करना, बस यहाँ कर आपने पहले तो इसको टिक नहीं करना है। इसका मतलब है रिकमेंडेड मैचिंग सप्लायर इफ सप्लायर। इसका मतलब है कि यार अगर आप इसको टिक कर दोगे तो सुबह जिस जीमेल के थ्रू आप अटैच हुए थे 1000 प्लस आपको मेल्स आई होंगी और हर बंदा ये कह रहा होगा मुझसे खरीद लो, मेरे पास भी अच्छी चीज है, मैं बेस्ट प्राइस दूंगा। मुझसे बात करके आप पागल हो जाओगे और काम की मेल आपकी जाया हो जाएगी। इनबॉक्स में इतनी मेल्स हो, पागल हो जाओगे। इसका मतलब फिर उन सप्लायर्स को वो वेरीफाइड हैं, ट्रेड एश्योरेंस है नहीं है, एक्सपीरियंस कितना है, कोई समझ आपको नहीं लगेगी इन मेल्स का मैं चार्ट डालूं। तो वो क्योंकि अली बाबा आपकी मेल उठाकर सब सप्लायर्स को ऑटोमेटिकली भेज देता है जो जो बंदे आइस क्यूब बेच रहे हैं, और उसको कहता है ये आपका क्लाइंट है, इससे बात कर। ये नहीं करना। दूसरा, ये यहाँ पर आपने प्रॉपर वही चीज लिखनी है जो कल मैंने आपको समझाई थी कि मैं मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी मेल है, ये मेरा ऑफिशियल कंपनी का मेल है, ये मेरा सोशल मीडिया का जो सा है वो ग्रुप का लिंक है। चाइना में फेसबुक चलती नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनको भेज सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल भेज सकते हो, कोई भी लिंक भेज सकते हो। उसके अलावा आपने उसको लिखना है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, और मैं पैक ऑफ 2 में सेल आउट करना चाहता हूँ, इतनी मेरी डायमेंशन है, इतना मेरा वेट है, वो जो सारा आपके कंपटीटर का है सारा, आप इस मटेरियल का मुझे बना हुआ चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो मुझे बताएं, मिनिमम क्वांटिटी 500 लूं तो क्या ऑर्डर करो, कितने पैसे करोगे, 1000 लूं तो कितने पैसे करोगे। 1000 से ज्यादा की बात नहीं करनी, क्योंकि न्यू सेलर को 1000 से ज्यादा अमेजोन अलाउ ही नहीं करता। इसीलिए कह रहा हूँ ना, आपके दिमाग में से टेक्निक्स निकलती हैं जब आपने अपने बिजनेस को उठाना होता है ना। तो आपके दिमाग से, लाइक क्या, मेरे क्लाइंट का न्यू अकाउंट था जो रिसेंटली क्लाइंट अभी मिला है कंपनी को जो मैंने दिया है, उसके अंदर क्या है कि उसका न्यू अकाउंट है, हमने ही बनाया। अब 1000 से ज्यादा यूनिट अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता। मैं चाहता था मैं कि यही उसकी चीज कम से पूछने कम लगा था। मैं चाहता था कि उसके 4000 पीसेस जाएं। मैंने क्या किया, मैंने उसकी 4 प्रोडक्ट्स एक पैक में डाली और वो एक यूनिट बना दिया। जब वो डब्बा एक बन गया तो अमेजोन के लिए तो अब वो एक ही प्रोडक्ट है ना, कस्टमर तक वो 4 पीसेस इकट्ठे जाते हैं, मैंने पैक बना दिया ना। तो जब डब्बा पैक हो गया, मैंने क्या किया, अमेजोन आपका डब्बा नहीं खोल कर देखता, उसको इससे कोई गर्ज नहीं है इसमें 2 चीजें हैं, 100 है, 500 है, उसके लिए वो डब्बा एक यूनिट है। उस तरह के आप 1000 यूनिट रखवा सकते हो अमेजोन के पास, ठीक है। न्यू अकाउंट पे आप 1000 से ज्यादा एफबीए अमेजोन अपने वेयर हाउस में नहीं रखेगा। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मैंने उसकी टेक्निक क्या बनाई, अब देखो वो 4000 पीसेस सेल आउट कर रहा है, प्रॉफिट तो 4000 के ऊपर ही मिल रहा है ना। एक ऑर्डर लेता है तो उसकी 4 सेल्स हो जाती है। अगर हम अकेले अकेले बेचते तो एक तो ये आपका जो होता है ना बिजनेस थिंकिंग होती है, या आपकी हर क्लाइंट के हिसाब से, हर प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग होगी। तो इसको आपने थोड़ा सा टैकल करना है। मुझसे मशवरा भी कर लीजिएगा जब आपको ऐसा कुछ चैलेंज आया। अच्छा, आप उसको बताओगे मैंने पैक ऑफ 2 में बेचना है क्योंकि मेरा कंपटीटर, ये सारी चीजें आपने उससे ले लेनी है। या अटैचमेंट करोगे, अपनी जो पिक्चर डाउनलोड की होगी कंपटीटर की या स्क्रीनशॉट लिया होगा वो इसको सिलेक्ट सेंड कर दोगे, और फिर इसके साथ गपशप लगाना स्टार्ट कर दोगे, बार्गेनिंग स्टार्ट कर दोगे। या आपको पिक्चर भेजेगा, या आपको इमेजेस भेजेगा, या आपसे पूछेगा कि भाई किस बॉक्स में पैक करूं, ब्राउन बॉक्स में कर दूं, ब्राउन ब्राउन बॉक्स की कीमत कम होती है। फिर ये आपको कहेगा यार व्हाइट बॉक्स में कर देता हूँ, तो व्हाइट बॉक्स में उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा होती है। फिर वो आपको कहेगा यार लोगो डिजाइन करो, हम आप कहोगे डब्बे के बाहर मेरा लोगो भी लगाना। फिर वो आपसे पूछेगा अच्छा लोगो ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, मुस्तफा कहेगा नहीं कलर्ड चाहिए। फिर वो कहेगा अच्छा इस सारे पैकेज के मैं इतने पैसे आपसे लूंगा डब्बा ये, फिर आपके साथ आप उसके साथ बार्गेन करना शुरू करोगे। बार्गेनिंग में वो आपको कहेगा अच्छा यार मैं आपको 2 रुपए कम कर देता हूँ, लेकिन यार आप ना फिर डब्बा ब्राउन ब्राउन कर लो, व्हाइट ना करो। आप कहोगे नहीं मुझे व्हाइट ही चाहिए। फिर वो कहेगा अच्छा लोगो ब्लैक एंड व्हाइट कर लो यार, लोगो कलर्ड ना करो, कलर्ड लोगो महंगा मिलता है। आप कहोगे नहीं यार मुझे ये, आपकी और फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग चल रही है।
ठीक है, तो ये चीजें आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये किया मैंने वो किया, वो अब आप लोग आजाद हो। आप लोग मार्केट में, मेरा काम था आपको मार्केट में लेकर आना, सप्लायर से कांटेक्ट करवाना। अब हर बंदे की इसके बाद अपनी थिंकिंग है, कोई अपने हिसाब से बेच रहा है, आप अपने हिसाब से बेच रहे हो, फला अपने हिसाब से बेच रहा है, तो अपने हिसाब से खरीदारी कर रहा है। ठीक है यार, ये होल उसके बाद ये है, देखें आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपको चाइना की मार्केट में जाना आ गया, आपको रूल्स फॉलो करने आ गए, आपको पाकिस्तान चीज मंगवानी होगी। ठीक है, अब दो चीजें, यहाँ तक अगर आप थके नहीं हैं तो मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ, जल्दी से बताएं। अगर थक गए हैं तो ठीक है, अगर नहीं थके तो हम कंटिन्यू करते हैं, थक गए हैं तो हम नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं। इसी से सोर्सिंग की ही वो चीज है। बता दें आगे। अच्छा, सर बताएं प्लीज। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है? यहाँ पर आप लोगों का सोर्सिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है? आप लोग क्या समझते हैं, क्या चीज मैं बाकी तो है, क्या चीज बाकी क्या है, क्या बाकी है, बाकी क्या है? प्रॉफिट पेटेंट इज नॉट अबाउट सोर्सिंग, मैंने फिर कहा पेटेंट इज नॉट अबाउट सोर्सिंग। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पेटेंट तो सोर्सिंग के बाद चेक होगा ना, मतलब यह है कि आप सप्लायर से चीज फाइनलाइज कर लोगे और उसके बाद जो है आप पेटेंट चेक करवा लोगे। पेटेंट इज समथिंग एल्स। सोर्सिंग का मतलब है चीज खरीद के डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। क्या आपकी यहाँ पर सोर्सिंग कंप्लीट होगी है, अभी कुछ बाकी है? बारकोड बारकोड ट्रांजैक्शन बाकी है। नहीं, ट्रांजैक्शन देखें, जब आपकी बात फाइनलाइज हो जाएगी ना, कहानी सुना देता हूँ, कहानी सुनने में आपको मेथड और पेमेंट जो है वो बाकी है। शिपमेंट ये कौन बंदा बोल रहा है, ये कौन बंदा बोला है शिपमेंट? मुझे लगता है पेमेंट मेथड डिस्कस करना बाकी। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट चीज आपकी बाकी है, मैंने कल आपको अभी बता दिया है कि जब ट्रेड एश्योरेंस उस बंदे के पास है तो मैं आपको कहानी सुना देता हूँ। ठीक है, कहानी सुना देता हूँ, उस कहानी को सुन लीजिएगा। ये कहानी आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि यहां तक तो आप प्रैक्टिकल कर लोगे प्रैक्टिस में फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन असल में तो कोई चीज आप मंगवाने वाले नहीं हो ना। आप बात करो, बार्गेन करो जो, लेकिन सैंपल तो नहीं मंगवाओगे ना, पागल हो, प्रोडक्ट भेजनी नहीं है, सैंपल किस लिए मंगवाते फिर जो फजूल के 10-10 12-12 हजार रुपये लगा रहे हो या 8-8 हजार। करना क्या है, जब सप्लायर से आपकी बात कंफर्म हो जाएगी, वो आपको एक लिंक सेंड करता है। उस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करते हो ना, तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाता है। उस पेज के ऊपर बड़ा बड़ा ऊपर लिखा होता है ट्रेड एश्योरेंस अली बाबा। उसका मतलब होता है ये पेमेंट अली बाबा को जा रही है। वहां पर फिर डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं कि आप कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो, फिर आप कार्ड इंटर करते हो, नॉर्मली पेमेंट हो जाती है विद इन 30 सेकेंड्स। उस स्टेज पर आप लोगों को मतलब बहुत आसान है, अगर आप फेसबुक का अकाउंट बना सकते हो तो आप पेमेंट भी कर सकते हो। और माजिद भाई हो गए, हिरा होगी, तैमूर, यार मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको इस तरह की परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक इंस्टीट्यूट के साथ अटैच हैं, आप एक अदारे के साथ, आपको 1 साल बाद भी सोर्सिंग करते हुए मसला आता है ना, आप मुझसे पूछिएगा अहमद भाई यार मैं पहली दफा पेमेंट करने लगूं, जरा मुझे पेमेंट तो करवा दे। मैं नहीं हो सका, मैं किसी लड़के को कह दूंगा वो आपके साथ बैठ के करवा देगा। अभी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे और मैं नहीं चाहता। और आप में से जो लोग इंपॉर्टेंट होंगे, ईजीआर के लिए काम करेंगे आज से 2-3 महीने बाद, उनको मैं वैसे ही अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर दूंगा। किसी और की कोई सोर्सिंग हो रही होगी, मैं कहूंगा यार मुस्तफा सीखना है, आज मैं एक पेमेंट करने लगा हूँ, जूम पर आना, तुम्हारे सामने कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही है? तो ये इजी सीन है। वो लिंक सेंड करेगा, लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, पेज ओपन हो जाएगा, वहां पर लिखा होगा ट्रेड एश्योरेंस, इनपुट करोगे चीजें, ऑल ओके हो जाएगा। उसके बाद आप अपने ऑर्डर्स में जाके, ये देखें मैं ऑर्डर्स में गया हूँ, ऑर्डर्स में जाने के बाद कट गई है आवाज। हाँ हाँ, अब आ रही है यार, बीच में शायद अब आ रही है आवाज मुस्तफा? यार बाकियों को आ रही है आवाज? जी जल्दी आ रही जल्दी। है, अब आ रही अच्छा, है, आ रही है। अब मैं ऑर्डर्स के अंदर गया हूं ना, तो ये देखें यहाँ पर ऑर्डर्स का ऑप्शन है।
मैंने इस आईडी से आपके सामने अभी लॉग इन हुआ, इससे पहले मेरी कोई आईडी नहीं थी, तो मतलब ये आईडी यूज ही नहीं हुई। तो जहाँ पर आईडी में ना आपका ऑर्डर आ रहा होता है कि भाई आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, इतने दिन में पहुंचेगा, फलां होगा फलां होगा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि यार कॉन्टैक्ट सप्लायर को जब आप कॉन्टैक्ट करते हो ना, तो यार आपको उससे टाइम शाइम सारी चीजें सेट कर लेते हो, और जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो ना, तो वहां पर सारी चीजें मेंशन होती हैं, पेमेंट से पहले लिखा हुआ आ रहा होता है कि आपको इतने दिन में ये चीज मिलेगी, ठीक है, और मिलती है। नहीं मिले तो केस ओपन करना हो, लंबी कहानी है, मैं इधर ही बैठा हूं, आपको परेशानी नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। और मैं आपको बता रहा हूं यार, आप किसी भी इदारे के बंदे के साथ बैठ जाना कि जिस तरीके की सोर्सिंग मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ऐसी सोर्सिंग कोई अदारा आपको नहीं सिखाता। मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि कल को आप लोग खुद भी बेनिफिट लो, और मतलब अपनी एनवायरनमेंट को भी दो, बाकी लोगों को भी स्टेबल करो, और डेफिनेटली आप स्टेबल होगे तो ईजीआर स्टेबल होगा। तो हकीकी सी बात है ना। आज मैं आपको बात बताता हूँ यार, वैसी बात लंबी हो जाती है। अब अक्सर डिजाइनिंग में बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी। इन्होंने आज ईजीआर का एक दूसरा काम किया जो कि इनको नहीं करना चाहिए था, मैं इनको कह रहा हूँ गलत इन्होंने किया, कोई टेम्परिंग किया है इन्होंने किसी बंदे के साथ बैठ के। तो डॉक्यूमेंट्स पे टेम्परिंग मुझे बहुत बुरी लगती है, मैं कहता हूँ नहीं करनी, लेकिन इन्होंने किया और सुना है कमाल किस्म की है। तो मैंने अक्सर को कहा कि यार आप ना ईजीआर के प्लेटफॉर्म से आज से 3-4 महीने बाद ना मैं आपके लिए कोर्स डिजाइन करता हूँ, डिजाइनिंग का, फोटोशॉप का और इलस्ट्रेटर का, यार आप वो सिखाना लोगों को। मैं आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ अमेज़न के साथ, आप सिखाना। तो क्या हो रहा है, ईजीआर का फायदा हो रहा है ना इससे। ईजीआर के पास एक बंदा ऐसा आ गया जो एक इजाफी चीज सिखाएगा इस प्लेटफॉर्म से, उससे ईजीआर को ऑटोमेटिकली फायदा होगा, हमें सोशल ग्रुप्स और ऑटोमेटिकली अक्सा को फायदा होगा। इसी तरह आप सब लोग भी जब सोर्सिंग करना सीख जाओगे, अपनी अपनी चीजों पर स्टेबल होना शुरू होगे, अपने अपने पेजेस बनाओगे, ग्रुप्स बनाओगे, तो उसमें अल्टरनेटिवली फायदा हमें भी होगा, ठीक है। और अच्छा, ये तो एक चीज आ गई। उसके बाद यार पेमेंट मेथड मैंने बता दिया। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। वो चीज ये है कि बेटा ये है सप्लायर, ये है फैक्ट्री वाला, ये बनाता है, उठाकर लेकर कौन जाएगा? ये तो नहीं लेकर जाता भाई, ये तो खाली बनाता है, इसकी फैक्ट्री है। अब पाकिस्तान उठा के कौन लाएगा? टीसीएस वालों को नहीं भेजोगे, लेपर्ड वालों को नहीं भेजोगे, किसी को तो भेजोगे ना भाई, कोई उठा कर लेकर आए। और ये टीसीएस और लेपर्ड के बस की बात नहीं होती, ये बात होती है बड़े बड़े एजेंसीज बैठी हैं उनकी, क्योंकि कस्टम क्लियर कराना होता है। कस्टम क्लियर कराना बच्चों का खेल नहीं होता कि आप किसी कंट्री का कस्टम, और कस्टम भी यूके का क्लियर करवाना है, यूएसए का क्लियर कराना है। जो अल्लाह माफ करे, बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन हकीकत तो यही है, जो हमारे जैसी कंट्री के वजीर आजम को कहते हो भाई कपड़े उतार के दिखाओ, फिर हम आपको क्लियर करेंगे। तो हमारे बंदों का ये हाल है, तो खुद सोचो कि हमारी प्रोडक्ट का वो क्या हाल करते होंगे। और हम कहते हैं हमारा डब्बा भी ना खोलो, इतने तरीके से लेकर जाओ। तो जब इतना तरीके से लेकर जाना है कि बड़े बड़े बॉक्सेस में आपको छुपानी है चीज, फिर छोटे के टूटे ना, खराब ना, और हम कहते हैं बॉक्स खुले भी ना और अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच जाए, तो उसका कस्टम क्लियरेंस करवाना आम बंदे की बस की बात नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये तो सप्लायर है, अब उठा के कौन लेकर जाएगा? उठा कर लेकर जाने के लिए आपको यहां पर लिखना पड़ेगा फ्राइट फॉरवर्डर। फ्राइट फॉरवर्डर क्या लिखा है? टू यूके। ये वो एजेंसीज अब आपके सामने खुलेंगी जो आपका सामान चाइना से उठा के यूके में लेकर जाएंगी, ठीक है। इसको भी सेम करना है, ट्रेड एश्योरेंस टिक, नंबर 2 वेरीफाइड टिक। अब जो जहाज में लेकर जा रही हैं इनकी तरफ कभी देखना भी नहीं है प्यारे भाइयों, जहाज का रेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर आपका शिप 3 रुपए में लेकर जाएगा तो जहाज कम से कम 8, 9, 7.5 इतने में लेकर जाएगा। हमें वारा नहीं खाता। जहाज है बहुत अच्छा, बहुत ही जबरदस्त सर्विस है इनकी। ये 4 दिन में आपकी प्रोडक्ट लाइव करवा देते हैं, 4 से 5 दिन लगाते हैं, जबकि शिप आपका कम से कम 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 15 दिन इस तरह लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हम मजबूर हैं, हम क्या करें, हमें इन्हीं से बात करनी पड़ती है। ये जो लिखा होता है ना ऊपर 1 किलो इतने पैसे, और ये फजूल चीजें लिखी होती हैं, इन पर नहीं जाना, बातचीत करने के बाद ही पता चलता है। समझ आ रही है? मैंने आपको क्या बताया है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। बहरहाल आपने इन प्राइसेस पे नहीं जाना, आपने इनसे बात करनी। ऑयल
फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्या करें। ठीक है, ये फर्ज कर लें ये शिप है, इसके ऊपर इसी तरह बात करनी है, सारी चीज़ें देखनी है, जो चीज़ें मैंने बताई थी कि डिलीवरी टाइम क्या है, फलां क्या है, फलां क्या है, फलां क्या है, सारी चीज़ करके कॉन्टैक्ट सप्लायर करके इससे गपशप लगानी है। ठीक है, अब मेरी बात याद रखना, मैं आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताने लगा हूँ। आज का सेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ इसमें जो मैंने बताई है ना वो मिस नहीं करनी। बार बार इस लेक्चर को सुनिएगा जब तक आपको हिफ्ज नहीं हो जाता, और प्रैक्टिकल साथ साथ करें। एक प्रोडक्ट उठाएं, यार कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, उसकी सोर्सिंग करनी है आप लोगों ने इस 5 दिन में। कम से कम 2-3 प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर लो, सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। फ्राइड पाउडर के पास जाना है, सेलेक्ट कर लिया मैंने फ्राइड पाउडर, उसको कहना है भाईजान मैंने ये सामान उठा के चाइना से यूके भेजना है। वो आपसे सवाल करेगा कि यार मैंने सामान उठाना कहाँ से, मुझे ये तो बताओ भाई, चाइना के कौन से शहर से उठाना है। आप अपने सप्लायर से पूछते हो भाई तुम्हारी फैक्ट्री किस जगह है, उसकी लोकेशन भेजो, उसकी लोकेशन उठा के आप फ्राइड पाउडर को दे देते हो। आपका सप्लायर आपको अपॉर्चुनिटी देगा, क्या अपॉर्चुनिटी देगा कि यार भाई मैं ही आपका सामान उठा के यूके तक ले जाऊंगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं ये हरकत नहीं करना। क्यों ना करना, कॉस्टली है। वो लोग होते हैं सप्लायर, वो लोग फ्राइड फॉरवर्डर नहीं होते। वो फ्राइड फॉरवर्डर आपको बाहर से हायर करके देगा, अपना कमीशन रखेगा, और उनका कमीशन कम से कम लाख 1.25 लाख रुपया होगा। तो भाई टोटल आपका 6 लाख 7 लाख रुपए की इन्वेंट्री है, 12 लाख की टोटल लॉन्च है, लाख रुपए का आपका अकाउंट बन गया, लाख रुपए का आपने मार्केटिंग बजट डाल दिया, लाख रुपए का आपने अपना रिजर्व रख लिया कि कोई मुझे रिव्यूज बाय करने पड़े, कोई फ्री गिव अवेज करने पड़े। 3 लाख तो ये चला गया, पीछे बचा 9 लाख रुपया। 9 लाख के अंदर आपने वीए के पैसे भी देने, आपने यूपीसी कोड्स भी बाय करने, आपने प्रोडक्ट्स के पीपीसी इमेजेस भी पीपीसी डिजाइन कंपेन बाय भी। करने। हाँ वही वही पीपीसी कंपेन मार्केटिंग होगी ना, उसका लाख रुपया जो मैंने मार्केटिंग का है ना वो पीपीसी कंपेन के। उसके बाद आपने यूपीसी कोड बाय करना है, आपने उस यूपीसी कोड के बाद भाई आपने इमेजेस डिजाइन करवाने हैं, आपको बहुत सारे काम अभी करने हैं, आपको पेटेंट चेक करवाने हैं। तो आपकी 12 लाख में ना भाई आपकी 6 लाख 7 लाख की इन्वेंट्री तैयार होती है। 3 लाख में बनाओगे, 3 लाख में पहुंचाओगे। ये बात याद रखना कि पहुंचाने के भी बड़े पैसे होते हैं। 3-3.5 लाख की इन्वेंट्री बनती है तो 3.5 लाख तकरीबन पहुंचती है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आप 1.25 लाख उसको दे दोगे तो आप घाटे में आ जाते हो। तो आपने खुद से फ्राइड पाउडर करवाना है, खुद से फ्राइड पाउडर। इसको कहते हैं, जो वो मैंने बताया ना, इसको कहते हैं डीडीपी रेट, कंप्लीट मतलब बना के पहुंचाने तक का। इसको जो मैं कह रहा हूँ पता नहीं है, एफएफपी कहते हैं या मेरे जहन से निकल गया, बहरहाल देख लेना गूगल पे जाके कि ये डीडीपी वगैरह का क्या, एफडब्ल्यूपी कुछ इस तरह होता है। बहरहाल आपने, अच्छा फिर फ्राइड पाउडर जिससे जब बात करोगे ना, तो फ्राइड पाउडर आपको कहता है कि मैं तो कश्ती में लोड करके लेकर जाऊंगा ना, तो कश्ती तक सामान कौन पहुंचाएगा। फर्ज करो मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, मैं कहता हूँ यार मेरी कंपनी जिसने बनाया वो इस्लामाबाद में है, अब कश्ती तो कराची में खड़ी है, तो इस्लामाबाद से कराची तक भी तो सामान पहुंचाना है ना। तो आप फ्राइड पाउडर से कहेंगे भाई यार मेहरबानी करो तुम इस्लामाबाद से उठा के ले जाओ, तो वो ले जाते हैं, उसके चार्जेस लेंगे, ले जाएंगे। ठीक है, तो आपने इससे कंप्लीट चार्जेस तय करने हैं कि इस्लामाबाद से उठा के यूके तक लेकर जाने के कितने पैसे लोगे, वो आपको पैसे देगा, बताएगा। यहां तक क्रिस्टल क्लियर बात होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं हो आप लोगों को। ये 5 दिन के अंदर आप में से अगर यहाँ कितने बंदे बैठे हो यार, अगर 8 बंदा बैठे हो ना, अगर आप, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, इन 5 दिन में सोर्सिंग की प्रैक्टिस नहीं की, छठे दिन हम प्रॉफिट मार्जिन कर रहे हैं और 7वें दिन हमने लिस्टिंग की तरफ चले जाना है। फिर बाद में मत रोना कि यार अहमद भाई यार सोर्सिंग तो समझ नहीं आई। जो इस टाइम समझ आ जाएगा ना वो बाद में नहीं आएगा, ये मैं बता रहा हूँ। 5-6 दिन प्रैक्टिस करनी है, और जिसको लेक्चर जो है ना, लेक्चर साथ सुन के कहाँ कहाँ मैंने क्लिक किया है, कहाँ कहाँ बात हो रही है, वो सारा आपने करना है। अच्छा उसके बाद क्या है, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा उसके बाद सिनेरियो ये है कि जब भी वो आपको रेट देगा ना फ्राइड पाउडर, मैंने आपको क्या कहा था, वो किस यूनिट में उठा के लेके जाएगा। हंटिंग में मैंने आपको बार बार बताया,
मैंने आपको हंटिंग में बार बार नहीं कहा कि आपका फ्राइड पाउडर उठा के लेके जाएगा तो केजी के हिसाब से लेकर जाएगा। मैंने आपको नहीं कहा कि डायमेंशन के हिसाब से लेकर जाएगा। इसीलिए तो हम कहते रहे हैं कि यार इन दो चीज़ों का खास ख्याल रखना, ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना उठा के लेकर जाने तक का, यूके तक पहुंचाने तक का आपको खर्चा ज़्यादा पड़ता है। तो अब आपने करना क्या है, फ्राइड पाउडर आपसे पूछेगा कि कोई ब्रेकेबल चीज़ तो नहीं है, वो सारी चीज़ें आप इसको बता दोगे। उसके बाद बेटा वो आपसे पूछेगा कि जो आपका सामान है उसका साइज क्या है और उसका वेट क्या है। साइज क्या है और वेट क्या है। अब याद रखना, अपने मुंह से ना बोल देना कि यार ये जो कंपटीटर का है ना, ये वाला साइज और ये वाला डायमेंशन है। बेटा ये एक आपके यूनिट का वेट है। आवाज कट आप, गई है। हाँ जी अब आ रही है बाकी सबको, आवाज आ रही है यार? जी दोबारा बता दें जरा इधर से। अच्छा, मैं ये कह रहा था मुस्बा कि आप लोगों से जब वो वेट और डायमेंशन पूछेगा तो आपने कंपटीटर वाला वेट और डायमेंशन नहीं डालना होता, ये वाला वेट और डायमेंशन नहीं उसको बताना। वजह क्या है यार, ये तो एक यूनिट का वेट है ना, जो छोटा डब्बा है जिसके अंदर ये है। लेकिन अगर आपने 1000 यूनिट तैयार करवाए हैं बेटा, तो आपके 1000 यूनिट को जो आपका सप्लायर है ना, वो छोटे डब्बे में एक यूनिट पैक करेगा जिसके ऊपर आपका यूपीसी कोड छोड़ा गया। वो मैं यूपीसी कोड की कहानी बाद में सुनाऊंगा, सिर्फ ये सोच समझें कि यार एक छोटा डब्बा है जिसके अंदर आपका आइस क्यूब पड़ा हुआ है, आइस ट्रे पड़ी हुई है, वो डब्बे में पैक है, जो ब्राउन है व्हाइट है जो भी। लेकिन उसने 1000 यूनिट ऐसे पैक किए हैं। अब ऐसा तो नहीं है वो एक एक यूनिट उठा के फ्राइड पाउडर को देगा, वो बड़े बॉक्स के अंदर 100 पीसेस डाल देगा फर्ज करें। तो आपके 1000 यूनिट कितने कितने बॉक्सेस बन गए? 10 बॉक्सेस। 100 एक में है ना, तो टोटल 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 बन गए। जिसकी मैथ्स बुरी है ना, वो बड़ी मार खाने लगा है। वो बार बार जो मैं बातें बोल रहा हूँ याद रखें, ये मैथ्स का टोटल काम है, ये सोर्सिंग है ही मैथ्स का काम। डायमेंशन, वेट, ग्राम, यूनिट कन्वर्जन, साइज, साइज के बाद ये जो अभी मैं बातें बता रहा हूँ कि इतने यूनिट इतने में पैक हो गए, इतने बन गए, ये साइज। अच्छा 1000 यूनिट टोटल थे, 100 यूनिट उसने बड़े डब्बों में पैक कर दिए, टोटल 10 हो गए। आपने फनकारी दिखाने की जरूरत नहीं करनी, आपने इसमें फनकार नहीं बनना। एक सेकंड वेट कीजिएगा। अच्छा यार, तो मैंने आपको बताया ना कि वो जो आपका वेट और डायमेंशन है, कितने बॉक्सेस हैं, उन बॉक्सेस की क्या डायमेंशन है, वो आपको सप्लायर देगा। सप्लायर बताएगा भाई मैंने इतने बॉक्सेस बनाए हैं, इनका इतना वेट और इतनी डायमेंशन है। वो सप्लायर से इंफॉर्मेशन लेके आपने फ्राइड पाउडर को दे देनी है, वो आपको पैसे बता देगा कितने पैसे लगेंगे कस्टम क्लियरेंस करके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के, आपको टोटल पैसे बताएगा। आखिरी बात आज के दिन की, वो आपसे पूछेगा यूके की किस सिटी में पहुंचाना है, किस सिटी में पहुंचाना है। हमने क्या कहा है, अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचाना है, यहां तक ही है। तो बेटा अमेज़न के वेयर हाउस यूके में मोर देन 200 है। तो बेटा आपको भी नहीं पता किस किस वाले में पहुंचाना है। ये कौन बताता है? ये आपको अमेज़न बताता है। कैसे बताता है, ये कहानी आगे की है, अभी आप छोड़ दें। लेकिन फ्राइड पाउडर आपसे पूछेगा ना कि किस सिटी में पहुंचाना है भाई, ताकि मैं आपको रेट दे सकूं। रेट देने के लिए उसको सिटी तो बतानी है ना। अब ये तो नहीं है पाकिस्तान में पहुंचा दो, वो कहेगा भाई पाकिस्तान में किस किस सिटी में पहुंचाना है। आप कहोगे लाहौर में, कराची में, किस सिटी में भाई बताओ ना। कराची का रेट और है, इस्लामाबाद का रेट और है। तो इसीलिए आपने उसको कहना है कोवेंट्री सिटी। बार बार कह रहा हूं,
मुझसे मैसेज करके बार बार कोई ना पूछे, अभी बता रहा हूँ, कोवेंट्री सिटी, ये एक सिटी है जिस तरह बर्मिंघम लंदन है ना, अमेजोन का सबसे बड़ा वेयर हाउस कोवेंट्री में। 50-60% चांस होता है कि हमें जो एड्रेस अमेजोन एलोकेट करेगा वो कोवेंट्री का ही होगा, ठीक है। तो आपने उसको कहना है फ्रेट फॉरवर्डर को, भाई हमने कोवेंट्री सिटी तक पहुंचाना है, वो आपको टोटल रेट दे देगा। जब आप मैन्युफैक्चरर का, जो सप्लायर ने रेट दिया, फर्ज करें उसने रेट दिया था ₹2 और आपके फ्राइट फॉरवर्डर ने रेट दिया ₹2, इसका मतलब है कि यार आपको ₹4 में एक जो यूनिट है ₹4 में खुद पड़ रहा है। समझ आ गई? तो यहाँ कहानी यहाँ की आज तक एंड होती है। ज्यादा मैंने बहुत लंबी कहानी सुना दी है, आप लोग बहुत स्ट्रेसफुल फील कर रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप लोग सप्लायर से बात करें, फ्राइट फॉरवर्डर से बात करें, सप्लायर से पूछें भाई इतने यूनिट मैंने बनवाने हैं, वो आपसे कहेगा 1000 यूनिट बना कर दूंगा, सारी बात उसके साथ फाइनलाइज करो। फाइनलाइज करने के बाद उससे पूछो भाई कितने बॉक्सेस बनाओगे, बड़ा बॉक्स बनाओगे, छोटा, कितने 1000 पीसेस कितने बॉक्सेस में पैक करोगे, वो आपको बताएगा भाई छोटे पीसेस तो 1000 ही रहेंगे, लेकिन बड़े जो बॉक्सेस हैं वो 10 बनेंगे, 8 बनेंगे, 6 बनेंगे, 20 बनेंगे, जितने भी बनेंगे। वो उठाओ सारा डाटा, फ्राइट फॉरवर्डर को दे दो, उससे रेट ले लो, ठीक है। मुझे आप लोगों ने अपनी अपनी रिपोर्ट तो जमा अहमद भाई करानी है हमने next उनको week, ठीक है। जी जी, तो अहमद भाई हमने उनको बॉक्स का जो बताना है वो ब्राउन के व्हाइट बताना है उनको। वो आपकी मर्जी है भाई, वो मैं उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो हेलो, आपका दिमाग है। आवाज आ रही है आपको? मैं कह रहा हूँ यार वो आपका वैसे आप दिमाग है, वो आपका दिमाग है। नहीं, वैसे आपके लिहाज से कौन सा बेहतर है? व्हाइट वाला ज्यादा अच्छा होता है अगर प्राइस पे भारी आप ना पड़े तो, प्राइस पर भारी ना पड़े तो व्हाइट वाला ज्यादा अच्छा होता अच्छा है। बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑफ द अच्छा रिकॉर्डिंग डिस्कस करनी है, अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि एक तो रिकॉर्डिंग चल रही है, वो मैं ऑफ करने वाला हूँ। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं लेकिन वो आज नहीं देंगे, वो नेक्स्ट सेशन में देंगे। आज बहुत हेक्टिक हो गया है, कल भी बहुत हेक्टिक था, आज भी बहुत हेक्टिक हो गया, तो चीजें बहुत ज्यादा है, ठीक है।